नमस्ते। आज की कक्षा में सबको स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले क्लास में एक नया पाठ शुरू किया है। किसी को बता सकते हैं इसका नाम? हाँ, बताइए। गांधी जी कैसे बने। इसका लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक है बच्चों, हम सबको मालूम है गांधी जी का जीवन बिल्कुल सार्थक और प्रेरणादायक है। वे अपने जीवन के हर पहलू को बहुत ही बारीकी से देखते थे और कुछ न कुछ सीख लेते थे। ठीक है बच्चों, गांधी जी के अधिकांश चित्रों में वे एक ही धोती पहनते थे। क्या इसके पीछे कुछ कारण है? देखिए, इसका उत्तर हमें आज की कक्षा से ढूंढना है। ठीक है, देखिए। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। गांधी जी पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, उस समय उनके लिए बहुत अधिक कपड़े सिलवाए थे। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कुर्ता धोती ही पहनते थे और उसके बाद एक बार एक भाषण देने के लिए मदुरई में आ गए। भाषण माने स्पीच। वहाँ एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। वहाँ गांधी जी ने एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। तालाब माने पॉन्ड। लेकिन कैसे वह औरत कैसे अपने धोती धो रही थी? देखिए, आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। देखिए, ये औरत कैसे अपने धोती धो रही थी? देखिए, वह आधी धोती पहनकर बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। भीतर तक हिल गए माने शेकन इन। उसने उस औरत की ये हालत देखकर अपने मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अब ही एक ही धोती ही पहनूंगा। बच्चों, यह दृश्य तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति को पहचानने में सहायक बना। भारत की आम जनता गरीबी एवं अभावों से विवश थी, इसलिए गांधी जी ने ऐसा फैसला किया। ठीक है। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले,
फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए बच्चों। ये गोलमेज सम्मेलन क्या है, किसी को बता सकते हैं? हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये तो एक ऐतिहासिक घटना है। ये तो 3 बार थे, 1930, 31 एंड 32। ठीक है, वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है। देखिए, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए, वहाँ बहुत अधिक सर्दी है। सर्दी माने कोल्ड। तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? वहाँ भी गांधी जी आधा कपड़ा पहनते थे। यह देखकर एक बच्चा उनसे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? पतलून माने पैंट। गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। उस बच्चे को जवाब नहीं दिया, केवल वे हंसते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। जो सम्मेलन के लिए इंग्लैंड के रानी से मिलना था, रानी से मिलने के लिए ऐसा कपड़ा पहनना अदब कायदे के खिलाफ था। अदब कायदा माने लॉ एंड ऑर्डर, खिलाफ माने अगेंस्ट। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? इतने कम कपड़े से रानी के दरबार में आए तो वहाँ के एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि इतने कम कपड़े से तुम यहाँ कैसे आए? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। अब तो गांधी जी का जवाब क्या था? तुम फिक्र मत करो। फिक्र मत करना माने डोंट वरी। तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर, तुम्हारे राजा हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। ठीक है। Dear students, we have learned the second part of the lesson, Gandhiji kaise bane. Students, we know in most of the pictures of Gandhiji, we can see him wearing a dhoti. There was a reason behind his decision. Once he went to Madurai for a speech. There he saw a lady who was washing clothes near a pond. She washed the first half of her clothes which she wore. Then she wore the washed part of the clothes and washed the remaining half. This shows the poverty of the lady. That moment, Gandhiji decided that he will wear only a dhoti. Okay? बच्चों, अनेक जीवन अनुभवों से गुजरकर ही गांधी जी महान बने हैं। यह भी आपसे कहते हुए आज की कक्षा समाप्त करती है। मैं सोचता हूँ कि ये भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।